एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग शाओ से मिलने के लिए न्यू फेरी में जाती है। असल में वो यहाँ पर ईरान के बारे में बात करने के लिए आई थी और वो शाओ से कहती है कि उसने अपने पर्सनल मैटर के लिए ईरान को भेजा था, अब वो ईरान का पीछा छोड़ दे और उसे हर्ट ना करे। इस पर शाओ थोड़ी शॉक हो जाती है और वो चैंग से कहती है कि वो कहीं ईरान को पसंद तो नहीं करने लग गई है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड तेंग की मिस्ट्रेस से अपने लवर ईरान के बारे में बात करने के लिए आई थी। जो सुनकर चैंग उसे बोलती है कि अगर शाओ उसकी हेल्प करेगी तो इसके बदले में वो जो भी चाहेगी चैंग उसे पूरा करेगी। ये कहकर चैंग उसे देंग के बारे में पूछती है, जिसका नाम सुनते ही शाओ की बिहेवियर से ये पता लग जाता है कि वो उसके बारे में ज़रूर कुछ तो जानती है। पर वो चैंग को डील के लिए हाँ कर देती है और हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद चैंग यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि असल में ईरान ने भी शाओ पर नज़र रखने के लिए न्यू फेरी पर नज़र रखी हुई थी, जहाँ वो चैंग को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था। तभी वो नोटिस करता है कि जो आदमी चैंग को लेने के लिए आया था वो कोई कार्ड खींचने वाला तो नहीं था, क्योंकि ना ही उसके हाथ में ग्लव्स थे और ना ही उसका फेस ठीक से दिखाई दे रहा था। और असल में भी वो कोई अनजान ही था, जो कि चैंग को एक सुनसान गली में ले जाकर किडनैप करने की कोशिश करता है। जो चैंग भी उसे गन पॉइंट पर लेकर डराने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो लोग चैंग के फेस को कवर करके उसे पकड़ लेते हैं। तभी कोई चैंग को वहाँ पर बचाने के लिए आ जाता है और जैसे ही चैंग अपने फेस से कवर हटाती है तो उसके सामने उसकी असिस्टेंट थी, जो चैंग से बोलती है कि उसने तो बस उन दोनों लोगों को वहाँ से भागते हुए देखा, जैसे कि किसी ने उन्हें मारकर वहाँ से भगाया हो। ये सुनते ही चैंग समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि ईरान होगा, जिसने कि उसे प्रोटेक्ट किया। इसीलिए वो उसे वहाँ पर ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता और छुपकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चैंग बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। इसीलिए वो अकेले ही वॉक करके आने का डिसाइड करती है और हम देख पाते हैं कि ईरान अब भी उसे कुछ कदम दूर चलकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद ईरान शाओ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ईरान उससे बस हुआंग के बारे में जानना चाहता था कि आखिर ये हुआंग कौन है। तब शाओ उसके सामने एक डील रखती है कि अगर ईरान हुआंग से उसकी हर चीज़ यानी कि उसका फेम और उसका पैसा सब कुछ छीन कर शाओ को दे पाएगा तो ही वो हुआंग को उसके सामने लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो हर एक चैरिटी बैंकेट ऑर्गेनाइज करती थी और उसमें हुआंग भी ज़रूर आता था। तो वो जगह ईरान के लिए बेस्ट थी हुआंग से मिलने के लिए। और असल में शाओ न्यूज़ चैरिटी बैंकेट की डायरेक्टर थी, उसे बस एक बार कोई इन्वेस्टर चाहिए था जो कि बैंकेट को अरेंज कर सके। तो इस पर ईरान अब इन्वेस्टर बनने पर हाँ कर देता है, क्योंकि अगर वो कोई और इन्वेस्टर के आने जितना वेट करता तो चैंग की लाइफ को हुआंग से खतरा हो सकता था। यहाँ पर शाओ ईरान को कुछ चीज़ें भी समझा देती हैं कि कैसे उसे कल तिंग बनकर ही हुआंग के सामने आना है, क्योंकि हुआंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान था और अगर ईरान पर उसे थोड़ा सा भी डाउट होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसके बाद हम हुआंग को देखते हैं, जो कि असल में तिंग था, जिसने कि चैंग की मॉम को मारा था। वो अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है, तभी उसका एक आदमी उसे चैरिटी बैंकेट के बारे में बताने के लिए आता है। जो सुनकर वो पहले तो अपनी बेटी को वहां से भेज देता है, उसके बाद वो अपने आदमी को मारता है, क्योंकि वो उसकी बेटी के सामने चिल्लाकर बात कर रहा था। यहाँ हुआंग को पता चलता है कि तिंग ने उसे चैरिटी के अंदर इन्वाइट किया है। असल में हुआंग ने ही कल रात चैंग को किडनैप करवाया होता है, तो वो चैंग को वापस से ट्रैप करने के लिए चैरिटी बैंकेट में इनवाइट कर देता है, ताकि एक तरफ वो तिंग से मिल सके और चैंग को भी पकड़ सके। इसके बाद हम चैरिटी बैंकेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हुआंग बहुत सारे लोगों के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर चैंग को आंखों पर पट्टी बांध कर लाया जाता है और जैसे ही हुआंग उसकी आंखों से पट्टी हटाता है तो चैंग उसे देखकर सरप्राइज रह जाता, क्योंकि उसके सामने उसकी मॉम का मर्डरर बैठा हुआ था, पर वो बिल्कुल रिएक्ट करके उसे शक होने नहीं देती। जिसके बाद अब सभी लोग कुछ ना कुछ डोनेट करने के लिए बोली लगाने लग जाते हैं। पर चैंग ने उन लोगों को पहचान लिया था, क्योंकि वो लोग चैरिटी के नाम पर इलीगल ड्रग्स को स्मगल कर रहे थे। और यह हुआंग भी चैंग से पूछता है कि वो कुछ भी डोनेट करने के लिए क्यों नहीं लेकर आई है, जबकि उसके हस्बैंड यानी कि तिंग के पास तो बहुत सारी रेयर चीज़ें हैं, जैसे कि जो सेफ बॉक्स में पड़ी थी। ये सुनते ही चैंग थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, क्योंकि अगर वो हुआंग को बता देती कि उस सेफ बॉक्स के अंदर क्या था तो हुआंग उस रेयर चीज़ को लेने के लिए कुछ भी कर सकता था और चैंग के हाथ से एविडेंस जा सकता था, जिसकी वजह से वो थोड़ी नर्वस होकर सोचने लग जाती है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। तभी अचानक से एंट्री होती है ईरान की, जो कि वहाँ पर शाओ के साथ आया था। वो उन सभी को कहता है कि वो लोग उसके बिना बैंकेट भला कैसे चालू कर सकते हैं। इतना कहकर वो स्माइल करते हुए चैंग के पास जाकर बैठ जाता है। वो चैंग से बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा था जैसे वो दोनों साथ में वहाँ पर आए हो और हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो। पर कहीं ना कहीं हुआंग को कुछ तो पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो ईरान से कहता है कि उसकी वाइफ ने चैरिटी बैंकेट के लिए कुछ भी डोनेट ना करके उनका रूल तोड़ा है, तो अब उसे अपनी वाइफ को सज़ा देनी होगी। ये सज़ा असल में उसके ऊपर वाइन बॉटल को हिट करने की थी, जिसका एग्जाम्पल भी हुआंग अपने ही एक आदमी के सर पर वाइन बॉटल हिट करके ईरान को देता है। और अब ईरान को ना चाहते हुए भी वो वाइन बॉटल हाथ में उठाने पड़ती है। सभी लोगों की नज़र उस पर ही थी कि वो अपनी वाइफ को ना मारकर एक पालतू डॉग बनेगा या फिर हुआंग के लिए लॉयल बनेगा।
जहाँ पर ईरान वाइन बॉटल उठाते ही हिट तो करता है, पर चैंग की जगह वो हुआंग के ही आदमी को हिट कर देता है और सभी को कहता है कि वो साउथ ईस्ट एशिया इसलिए नहीं गया था कि कोई उसे एक पालतू डॉग बुलाए, जबकि वो तो साउथ ईस्ट एशिया में मरते मरते बचा था और उससे उसने एक ही चीज़ सीखी थी कि वो किसी से भी नहीं डरेगा। यही एटीट्यूड हुआंग को पसंद नहीं आता। वो ईरान के सर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी शाओ अपनी गन निकाल कर हवा में फायर कर देती है और उस चैरिटी पार्टी को ख़त्म करते हुए बोलती है कि बहुत जल्दी मिस्टर बा वापस से आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चला कि यहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है तो हुआंग को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो सुनते ही हुआंग उस वक्त के लिए ईरान और चैंग को छोड़ देता है और ईरान वहाँ से चैंग के साथ चला जाता है, जिसके बाद ईरान उसे उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है और वो चैंग को समझाता भी है कि उसे हुआंग से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान था। चैंग उससे पूछती भी है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईरान तो वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने ही आया था, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने मिस्टर 13 आ जाता है। वो अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर चैंग और ईरान को पकड़ लेता है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो मिस लान से मिला था और असल में मिस्टर 13 भी किसी वजह से जान चुके थे कि ईरान उनकी फैमिली में थिंग बनकर रह रहा था। जब ये बात लान को पता चलती है तो वो 13 को शियांग फैमिली का ध्यान रखने का काम दे देती है, क्योंकि मिस्टर 13 लान को पसंद करता था। तो वो भी मिस लान की फैमिली को अपनी फैमिली समझकर प्रोटेक्ट करने के लिए मान जाता है, क्योंकि लान तो अपनी एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली थी और मिस्टर 13 भी हाओ को लान का ध्यान रखने के लिए कहता है, जबकि हाओ भी मिस लान को पसंद करता था। फिर हम देखते हैं कि चैंग और ईरान को एक ही रूम में साथ में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर चैंग उससे पूछते हैं कि तुमने 13 के लोगों से फाइट बैक क्यों नहीं किया। तो ईरान उसे कहता है कि वो सभी लोगों से लड़ाई करके बहुत ही थक चुका था और बस किसी तरह से चैंग के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो अभी वहाँ पर बंधा हुआ है, जबकि वो अपने हाथ एक ही सेकंड में खोल सकता था। वो चैंग से भी ये पूछता है कि वो भला हुआंग से मिलने के लिए क्यों गई थी, कहीं हुआंग का लेना देना उसके पेरेंट्स की डेथ से तो नहीं है। तो चैंग बोलती है कि वो अभी ये कंफर्म नहीं कर पाई है, क्योंकि उसे अभी हुआंग के हाथ पर वो स्कार देख रहे हैं जो कि उसके पेरेंट्स के मर्डर के हाथ पर था। इतना कहकर वो अब उसे यहाँ से निकलने के लिए बोलती हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ पर बंधे रहकर कुछ न करने का टाइम नहीं था। तभी ईरान बहुत ही आसानी से अपने हाथों और चैंग के हाथों को खोल देता है, जो कि वो पहले भी कर सकता था, पर वो बस चैंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो अब चैंग से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसकी मदद करना चाहता था, तो वो उसे अपने मिशन में शामिल कर ले। इस पर चैंग उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि आज जब उसने हुआंग को ईरान के ऊपर गन पॉइंट करते हुए देखा था, वो तभी समझ चुकी थी कि वो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ईरान को खतरे में नहीं डाल सकती है, इसलिए उसे ईरान की हेल्प भी नहीं चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को एक साथ वहीं पर सोना पड़ता है, क्योंकि अभी 13 के लोगों ने उन दोनों को वहाँ पर ट्रैप कर रखा था। जहाँ पर चैंग जब सो रही थी तो ईरान नोटिस करता है कि चैंग को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए वो अपने जैकेट से उसे कवर कर देता है। उसने मन में भी सोच लिया था कि वो चैंग की हैप्पी और पीसफुल लाइफ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। अब वो इस बारे में 13 से बात करने के लिए जाता है, जहाँ उसका पहला सवाल यही था कि आखिर 13 चैरिटी बैंकेट में क्यों नहीं आया था और कहीं वो हुआंग की साइड तो नहीं है। पर असल में हुआंग शियांग फैमिली की तरफ लॉयल था, इसलिए वो ईरान की हेल्प करने के लिए मान जाता है, क्योंकि ईरान ने उसे ये साइन दे दिया था कि उनकी फैमिली से एक मेंबर यानी कि चैंग की जान खतरे में है। उसे बचाने के लिए ईरान को मिस्टर 13 की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिशप हुआंग से मिलने के लिए जाता है। असल में वो हुआंग को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था कि जो लड़का शियांग फैमिली में तिंग बनकर रह रहा है वो तिंग नहीं है, वो असल में ईरान है, जो कि सिर्फ तिंग जैसे दिखता है। बिशप ये सब कुछ हुआंग को इसीलिए बताने के लिए आया था क्योंकि उसने इतने सालों तक शियांग फैमिली के लिए काम किया था, पर उसे वहाँ पर रहते हुए काफ़ी सारे नुकसान झेलने पड़े थे, इसीलिए वो हुआंग के लिए काम करना चाहता था। जो सुनते ही हुआंग जोर जोर से हंसने लग जाता है और हुआंग का आदमी बिशप से बात भी कर रहा था कि अब तो वो लोग टीममेट्स हैं। पर तभी हुआंग अपनी गन निकाल कर सीधा बिशप के सर पर शूट कर देता है, क्योंकि हुआंग को धोखेबाज लोग पसंद नहीं थे। वो ये भी जानता था कि अगर बिशप तिंग को धोखा दे सकता है तो वो हुआंग को भी धोखा दे सकता है, पर अब हुआंग के हाथ में ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तो अब मिस्टर बा, जो कि उनके सीनियर थे, उनकी वेलकम पार्टी में ईरान को एक्सपोज करने का सोच लेता है ताकि मिस्टर बा ईरान और चैंग को जिंदा ना छोड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग के अगले दिन नींद खुलती है तो उसके सामने पेपर से बने फ्लैश पड़े हुए थे जो कि ईरान ने उसके लिए रखे थे। ईरान भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि जब आखिरी बार वो शियांग फैमिली छोड़कर जा रहा था तो उसे चैंग ढूंढते हुए क्यों आई थी। चैंग उसे बताती है कि ईरान ने उसकी लाइफ फ्लावर से ब्यूटीफुल कर दी थी और वो उसकी वजह से रोज सुबह फ्लावर्स को देखते हुए जागती थी, इसलिए वो बस थैंक्स बोलने के लिए उसके पीछे आई थी। जो बोलते ही वो दोनों साथ में चीयर्स करते हैं। तभी चैंग की नींद खुल जाती है,
क्योंकि वो सिर्फ असल में एक सपना देख रही थी और ईरान वहाँ बस उसके लिए फ्लाश छोड़कर जा चुका था। तभी चैंग की असिस्टेंट वहाँ पर आती है जो कि उसे हुआंग की वेलकम पार्टी के बारे में बताती है। यही मौका था कि चैंग अपने पेरेंट्स के मर्डरर को कंफर्म कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए असिस्टेंट के कपड़े पहनकर अपने फेसबुक से कवर करके निकल जाती है। दूसरी तरफ ईरान को भी डिटेक्टिव से पता चल चुका था कि हुआंग वो पार्टी मिस्टर बा के लिए रख रहा था और इस बार ईरान मिस्टर बा को अपनी एबिलिटीज दिखाना चाहता था कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग भी उस पार्टी में जाने के लिए न्यू फेयर के बाहर चली जाती है, पर वहाँ के गार्ड्स उसे अंदर जाने ही नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है शाओ, जिससे कि चैंग रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अंदर ले जाने में हेल्प करे, पर शाओ उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो चैंग को हुआंग के हाथों मरते हुए नहीं देखना चाहती है, क्योंकि पिछली बार भी उस बैंकेट में उनके बीच चीज़ें बिगड़ गई थी, इसलिए चैंग को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल पाता। फिर हम देखते हैं कि हुआंग पार्टी में मिस्टर बा का वेलकम करता है, जहाँ वो सबसे पहले उससे तिंग के बारे में पूछते हैं। तभी बाहर ईरान भी एक आदमी के साथ आ जाता है, जबकि उसे पार्टी में इन्वाइट किया ही नहीं गया था। उसे देखने हुआंग बाहर आता है, जहाँ ईरान के साथ जो आदमी था वो हुआंग के सामने आकर उसे कहता है कि हुआंग जानता भी है कि वो किसे रोक रहा है। जो सुनते ही हुआंग उस आदमी के सर पर गन रख देता है। तभी वो आदमी बस एक इशारा करता है और वहाँ एक पूरी ट्रक भरकर आर्मी आ जाती है, क्योंकि असल में वो आदमी कमांडर लियो था, जिसकी वजह से हुआंग कुछ भी नहीं कर पाता और उसे उन लोगों को अंदर जाने ही देना पड़ता है। ईरान अब मिस्टर बा से मिलता है, जब वो उसे कमांडर लियो से इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर बा तो कमांडर लियो को बहुत पहले से ही जानते थे और मिस्टर बा असल में कमांडर लियो से डरते भी थे, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये चीज़ ईरान ने इसीलिए की थी ताकि वो मिस्टर बा को ये प्रूव कर सके कि ईरान का असल में कितने पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट है। दूसरी तरफ हुआंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था ईरान को फंसाने के लिए। तभी वहाँ पर आ जाती है श्याओ, जो कि वहाँ पर अपने डांसर्स के साथ आई हुई थी और उन डांसर्स ने मास्क पहना हुआ था। फिर भी ईरान एक डांसर को पहचान जाता है, क्योंकि वो डांसर चैंग थी, जो कि शाओ की मदद से वहाँ पर आ चुकी थी। उसे देखकर ईरान शॉक रह जाता है। अब हम देखते हैं कि ईरान चैंग को साइड में ले जाकर कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। आज उसका सच जानने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डेंजरस लोग थे और असल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हुआंग ने मिस्टर बा को ये बता दिया था कि उनके सामने जो इंसान तिंग बनकर घूम रहा है वो असल में तिंग नहीं है। इसलिए वो हवा में फायर करके सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और फिर वो ईरान को मिस्टर बा के सामने बुलाता है। ईरान की आईब्रो रब करता है, क्योंकि वो आईब्रो ईरान ने बस तिंग की तरह ड्रॉ की हुई थी, पर ये कोई प्रूफ नहीं हो सकता था। ईरान यही बहाना बनाता है कि उसकी आईब्रोज तो ठीक ही है। जिसके बाद मिस्टर बा हुआंग से एक आखिरी प्रूफ मांगते हैं और कहते हैं कि अगर हुआंग की बात सच निकली तो वो खुद अभी के अभी उसके सामने बैठे तिंग के हम शक्ल को मार देंगे। इसलिए हुआंग एक सवाल करता है जिसके बारे में सिर्फ तिंग जानता था। वो सवाल ये था कि हुआंग अपने लेफ्ट हैंड में ग्लव पहनकर क्यों रखता है। इस पर ईरान कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो ये बात नहीं जानता था। लेकिन तभी चैंग सामने आकर उसे कहती है कि तिंग ये कैसे बोल सकता है कि हुआंग का लेफ्ट हैंड है ही नहीं, और वो ग्लव्स भी तिंग ने हुआंग को अपना कटा हुआ हाथ छुपाने के लिए गिफ्ट किया था, जिस ग्लव को चैंग ने पसंद किया था। ये सुनते ही सभी लोग शौक रह जाते हैं, क्योंकि चैंग को ये बात असल में शाओ से पता चली थी और शाओ ने तिंग को ग्लव दिया था हुआंग को गिफ्ट करने के लिए। जिसके बाद अब चैंग हुआंग के हाथ से ग्लव भी खींच लेती है और वहाँ उसके हाथ पर उसे वो स्कार दिख जाता है, जो कि उसके पेरेंट्स के मर्डरर के हाथ पर था। यानी कि अब चैंग को अपने पेरेंट्स का मर्डरर मिल चुका था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स की याद आ गई थी। वो उन लोगों को ये भी बताती है कि वो यहाँ पर आई ही इसलिए थी ताकि वो अपने हस्बैंड तिंग का ध्यान रख सके कि आखिर वो क्लब्स और बार्स में क्यों जाता रहता है। पर वो यहाँ पर एक गलती कर देती है। वो हुआंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करके उस पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि उसने उन लोगों की लाइफ बिगाड़ दी थी। ये देखकर हुआंग भी अपनी गन चैंग के ऊपर पॉइंट कर देता है, जिसकी वजह से ईरान को चैंग को बेहोश करना पड़ता है। वो चैंग को वहाँ से लेकर जाना चाहता था, पर हुआंग अब भी उसे रोक देता है। लेकिन तभी मिस्टर बाउन दोनों के बीच में आ जाते हैं। वो हुआंग को रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चैरिटी वाले दिन की बात भी जान गए थे कि हुआंग ने कैसा बिहेव किया था। और वो ईरान को भी जाते जाते कहते हैं कि अभी तो उसे मिस्टर बा के लिए बहुत सारे काम करने हैं। अगर उसकी फैमिली उनके बीच आई तो वो तिंग की फैमिली को भी रास्ते से हटा सकते हैं। जो सुनकर ईरान समझ जाते हैं कि वो उसकी साइड बिल्कुल भी नहीं है और वो उसे मारने से पहले एक बार सोचेगा भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि ईरान चैंग के साथ कार में बैठा हुआ था। जब चैंग को होश आता है तो वो ईरान से थोड़ा सा गुस्सा होती है, क्योंकि ईरान ने उसे बेहोश कर दिया था।
इस पर ईरान बोलता है कि वो दोनों साथ मिलकर हुआंग से बदला ले सकते हैं और चेंग को कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है, पर वो इस पर मना करके कार से निकल जाती है। और जब ईरान उसके पीछे जाता है तो ईरान को गुस्से में यही कह देती है कि कहीं वो उनकी शादी को सच तो नहीं मान रहे हैं और कहीं वो उसे सच में अपनी वाइफ तो नहीं समझने लग गया है, क्योंकि उनकी शादी तो बस एक प्लान का हिस्सा था इस सब तक पहुंचने के लिए। जो सुनने के बाद ईरान वहां से जाने लगता है और अब चेंग को फील हो रहा था कि उसने ये सब बोलकर गलती कर दी, इसलिए वो मन में भी यही सोच रही थी कि ईरान उसे अकेला छोड़कर ना जाए। असल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि भले ही ईरान नाराज होकर वहां से जा रहा था, पर वो अचानक से रुककर चेंग से यही पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर करना पसंद करेगी। जो सुनकर वो उसके पास आकर उसे टाइटली हक कर लेती है, क्योंकि वो उससे अलग नहीं रह सकती थी। ये देखकर ईरान भी स्माइल करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि हुआंग अब भी मिस्टर बा को यही समझाने में लगा होता है कि उन्हें तेंग की हमशक्ल को मार देना चाहिए था। चेंग भी उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, पर तभी मिस्टर बा अपनी तलवार हुआंग के हाथ पर रखते हैं और कहते हैं कि क्या वो भूल गया है कि उसका हाथ कैसे कटा था। असल में 2 साल पहले मिस्टर बा ने ही पनिशमेंट देने के लिए हुआंग का हाथ अपनी तलवार से काटा था, क्योंकि उसने उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लो कर दी थी। और अभी मिस्टर बा उसे यही समझाते हैं कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जो कि उन्हें सिर्फ शियांग फैमिली ही प्रोवाइड करवा सकती है। इसलिए उन्हें तिंग से अच्छे रिलेशन रखने हैं, ना कि उसे परेशान करना था, क्योंकि तिंग कमांडर लियो के साथ पार्टी में आया था और कमांडर लियो साउथ रेल लाइन को कंट्रोल करता था, यानी कि मिस्टर बा के जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते थे उनमें उन्हें कमांडर लियो की हेल्प चाहिए थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान और चेंग साथ में डिनर करने के बाद एक साथ ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ चेंग ईरान को बता रही होती है कि उसे वाइन पीना क्यों पसंद है, और वो वाइन इसीलिए पिया करती थी क्योंकि उसे पीने के बाद वो अपनी पास की गई मिस्टेक्स और अपने पेरेंट्स की मर्डर वाली मेमोरी को कुछ टाइम के लिए भूल पाती थी। ये सुनकर ईरान भी एक वाइन का ग्लास उठाता है और उसे पी के चेंग को याद दिलाता है कि एक बार चेंग ने उसे शूट कर दिया था और अब वो वाइन पीने के बाद इस चीज़ को भुला रहा है। दोनों अब एक दूसरे की मिस्टेक्स याद करते हुए एक एक ग्लास ड्रिंक करने लग जाते हैं। इसी बीच चेंग उठकर ईरान से कहती है कि अब वो जो करने वाली है उसे भी ईरान को भुलाना होगा। इतना कहकर वो उसे किस कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और बोलता है कि वो उस किस को कभी भी नहीं भूल पाएगा। ये कहकर वो चेंग को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों वापस से किस करते हैं और वहीं चेयर पर ही सो जाते हैं। अगले दिन अब जब चेंग की आंख खुलती है तो ईरान को अपने सामने सोता हुआ देखकर अपनी चेयर भी धीरे से उसके क्लोज लेकर चली जाती है। वो उसके बालों को अपने हाथों से ठीक करने लग जाती है। जब हम नोटिस कर पाते हैं कि ईरान भी जाग चुका था, पर वो चेंग के सामने सोने की एक्टिंग करता है ताकि चेंग उसे टच करती रहे। तभी चेंग की असिस्टेंट वहाँ पर आ जाती है और वो चेंग को किसी इमरजेंसी के बारे में बताती है। जो सुनते ही ईरान भी एकदम से बोल पड़ता है कि क्या इमरजेंसी हुई है। असल में मिस लान अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुकी थी और उसने चेंग और ईरान को मिलने के लिए बुलाया था। ये तीनों अब साथ में बैठकर लंच करते हैं, जहाँ पर लान ईरान से पूछती है कि वो तो तेंग फैमिली से चला गया था ना, तो वापस कैसे आ गया। इस पर चेंग लान को समझाती है कि ईरान उनकी फैमिली के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहता है, पर लान भी चेंग से बोलती है कि वो ये बात पहले से ही जानती है, इसीलिए उसने ईरान को भी लंच पर बुलाया था। लाना भी ईरान से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो ईरान उसे सब कुछ बताते हैं कि उसका ब्रदर तेंग उससे सिर्फ 2 मिनट ही बड़ा था और ईरान की मॉम ने उसे बचपन से ही बहुत प्यार से रखा। वो उसे फ्लावर्स उगाना और पेपर से फ्लावर्स बनाना सिखाती थी, लेकिन ईरान के 7 साल की उम्र में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई। जो सुनकर लान को काफ़ी बुरा फील होता है, क्योंकि ईरान की मॉम लान की सिस्टर जैसी थी। यहाँ पर अब लान उसे उसका बर्थडे गिफ्ट भी देती है, क्योंकि तिंग के साथ साथ ईरान का बर्थडे भी आने वाला था। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इतने सालों में आज तक कहीं पर भी उसे ऐसा ट्रीट नहीं किया गया था और अब उसे समझ में आ रहा था कि फैमिली का मतलब और घर का मतलब क्या होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईरान डिटेक्टिव ली से मिलने के लिए जाता है, पर वो लोग मिस्टर बा के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर बा ही उनकी सिटी के ड्रग स्मगलिंग के हेड थे और वो अपने बिजनेस भी एक्सपेंड कर रहे थे, जो कि बाकी अच्छी कंपनीज के लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए अब ईरान का मेन टारगेट था मिस्टर बा। उसे पकड़ने के लिए उन लोगों को क्लाइंट्स की ज़रूरत थी जो कि मिस्टर बा के साथ डील कर सके और ईरान को कुछ सबूत मिल सके। जिसके बाद ईरान शाह से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो ईरान को अपने साथ रिक्शा में बैठने के लिए कहती है, पर ईरान मना कर देता है और ये दोनों एक टी शॉप में मिलते हैं, जहाँ पर शाह चाहती थी कि अगर ईरान को अपनी पोजीशन पर टिके रहना है तो उसे हुआंग को मारना होगा। इस बात पर ईरान भी हाँ कर देता है, जहाँ शाह उसे कल एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो हुआंग के खिलाफ कुछ एविडेंस उसे दे सके। और शाह उसके बर्थडे पर उसे एक टाई भी गिफ्ट करती है, पर ईरान वो गिफ्ट लेने से मना कर देता है, क्योंकि तेंग असल में शाह को पसंद करता था
और ईरान उनके बीच में नहीं आ सकता था, जो सुनकर शाह उसे कहती है कि उसे तेंग की तरह बनना होगा क्योंकि ईरान की वीकनेस थी उसकी फीलिंग्स। तभी ईरान को बाहर चेंग दिख जाती है जिसने उन दोनों को देख लिया था, इसीलिए ईरान उसी वक्त चेंग को मिलने के लिए वहाँ से भाग जाता है। वो उसके साथ उस रिक्शा में भी बैठता है, जो देखकर शाह स्माइल करने लग जाती है क्योंकि वो भी जानती थी कि ईरान चेंग को पसंद करता है। इधर चेंग ईरान से पूछती है कि क्या अगर चेंग की जगह पर शाह होती तभी वो रिक्शा में चढ़ जाता है। ईरान उसे कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके साथ साथ वो चेंग से उनके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछता है, तो वो उसे एक प्रॉमिस करती है और बोलती है कि दोनों बहुत ही अच्छे पार्टनर्स हैं और दोनों एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम मिसलान को देखते हैं जो कि हुआंग से मिलने के लिए गई हुई थी। असल में हुआंग मिसलान की फार्मास्यूटिकल कंपनी से उनकी ड्रग प्योरिफिकेशन टेक्निक लेना चाहता था, जिसके लिए वो लान को ड्रिंक भी ऑफर करता है, पर उससे पहले हुआंग को बाहर जाना पड़ता है। वो अपने आदमी से यही बात कर रहा था कि वो लोग लान की कंपनी को एक्सपोज कर देंगे। यही बात हाओ भी वहाँ पर खड़े होकर सुन लेता है। वो जल्दी से मिस लान को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर तभी हुआंग आकर उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि वो बिना ड्रिंक ख़त्म किए हुए यहाँ से नहीं जा सकते। अब लान की जगह अपोलोजाइज करने के लिए हाओ पूरी वाइन बॉटल खाली कर देता है और एक बार के लिए लान को वहाँ से बचाकर ले जाता है। फिर मिस लान हाओ को संभालती है और स्मेल करके कहती है कि उसकी ड्रिंक में ज़रूर कुछ मिलाया हुआ था। तभी हाओ की पॉकेट से लान का वही इयररिंग गिरता है, जिसे देखकर उससे पूछती है कि उसने अब तक वो इयररिंग संभाल कर क्यों रखा हुआ है। तो हाओ कुछ भी जवाब नहीं देता। लान उससे बोलती है कि कहीं वो ये किसी को गिफ्ट तो नहीं करने वाला था। तो हाओ उसे अचानक से कहता है कि वो किसी लड़की को देखता भी नहीं है, जिससे लान समझ जाती है कि वो उसे पसंद करता है। इसीलिए वो हाओ को किस करके वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे को वापस से किस करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।